आज हम जो लेस बनाने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, ये आज हम ये ब्यूटीफुल क्यूट सी लेस बनाने जाने वाले हैं। जिन लोगों को मतलब लटकन टाइप लेस पसंद होती है, जो लटकती है थोड़ी सी, तो इसीलिए हम ये पैटर्न, पहले के पैटर्न में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये लेस आज सिखाएंगे। इसके लिए जो मटेरियल लगेगा ये डिपेंड करता है कलर कपड़े का आपका कौन सा है, आप उसके हिसाब से ले। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट है तो हमने वाइट धागा लिया है और ब्लैक बीड्स लिए। आप चाहे तो ब्लैक धागा या वाइट बीड्स ले सकते हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं अपने कपड़े के हिसाब से जो आप बना रहे हैं लेस। उसके लिए हमें लगेगा 1 mm का हुक और ग्लास की बीड्स लगेगी और सिल्क का थ्रेड लगेगा। और ये बनाने के लिए जो भी स्कार्फ हमने या दुपट्टा कुछ भी जो सिलेक्ट किया है, सबसे पहले हमारा बेसिक स्टेप इसका बनाने का रहेगा कि अपने सिल्क के थ्रेड में सबसे पहले हमें बीड्स को पुरोनी है, बीड्स डालनी है। जो भी हमें पसंद है बीड्स वो डालें। ये बीड्स डालेंगे। एक फ्लावर उसके बनाने के लिए हमें 8 बीड्स लगेगी, 8 बीड्स लगेगी। ये हो गया। और उसके बाद बीड्स पुराने के बाद में हमें क्या करना है, ये कपड़े के फैब्रिक के ऊपर हमें धागा अटैच करके चेन 3 स्पेसेस बना के सिंगल क्रोशे चेन 3 बनाते गए और हमने ये फर्स्ट लाइन हमारी बना दी है। फर्स्ट लाइन बनाने के बाद किस तरह से स्टार्ट करें, यहाँ पर एंड हुआ हमारा वर्क चेन 3 बनाने का। तो हमने क्या किया था, हमने इसमें सिंपल है ये 4 डबल क्रोशे बनाए हैं और हमें जितनी लंबी चाहिए उतनी चेन्स बनाए। हमने छोटी बनाई है चेन 7 चेन बनाई है, आप चेन 10 चेन बनाएं। फिर उसके बाद में ये फ्लावर आएगा। फिर फ्लावर कैसे बनाते हैं, बीड्स पास करने के बाद में चेन 3 सिंगल क्रोशे चेन 3 सिंगल क्रोशे सबके अराउंड बनानी है, एक खाली बीड्स को ऐसे ही छोड़ना है। और फिर एंड यहाँ पर हुआ, फिर हमने चेन 7 बनाए। आपको जितना लंबा रखना है आप उतना लंबा रखें। फिर हमें चेन 3 के 2 स्पेसेस छोड़ दिए हैं यहाँ पर और फिर 4 डबल क्रोशे बनाए हैं नेक्स्ट स्पेस में चेन 3 के। ये डबल क्रोशे जो 4 बनाए हैं ये लास्ट डबल क्रोशे के हेड पर ही फ्लावर बनाए जाते हैं ज़्यादातर। तो हम इस पर किस तरह से फ्लावर बनाएंगे और ये लेस कैसे कंप्लीट करेंगे आपको बताते हैं आज। ये हमारा थ्रेड हमने लगा दिया, हुक अटैच कर दिया। अब 8 बीड्स को काउंट करके पास करेंगे, 3 6 7 8। ये हमने 8 हमारी बीड्स को पास किया है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गई। फिर रैप कर ले फिंगर में थ्रेड को टाइट करने के लिए। फिर बाद में हमें ये देखिए स्लिप नॉट लेके इसको लॉक करने जा रहे हैं हम। इसमें डाले धागे को, करीब ले ले बीड्स को, ये देखिए ये लॉक हो गई। बस ये करने के बाद में हमें सेम क्या करना है, चेन 3 सिंगल क्रोशे ये पूरी बीड्स के अराउंड करना है, एक बीड्स को ऐसे ही छोड़ना है। 1 2 3 सिंगल क्रोशे चेन 3 1 2 3 सिंगल क्रोशे। फिर से चेन 3 1 2 3, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे। ये स्टार्टिंग में जब बनते रहेगा तो हमें ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, पर पूरा कंप्लीट होने के बाद ये प्रॉपर शेप ले लेता है फ्लावर का, बीडेड फ्लावर का। चेन 3 सिंगल क्रोशे 7 बीट्स के अराउंड हमको ये सराउंडिंग में उसके करना है, यही स्टेप फॉलो करने हैं। चेन 3 सिंगल क्रोशे। वन टू थ्री चेन 3 सिंगल क्रोशे। एक लास्ट बाकी है, चेन 3 सिंगल क्रोशे।
एक बीट को छोड़ के हमने सारी बीट्स के सराउंडिंग में बना दी है। हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब इसका ऐसे स्टेम बना के हमें अटैच करना है। तो हम चेन 7 बना के कर रहे हैं। आप जितना लंबा चाहिए लटकन उतना लंबा बनाएं। 2 3 4 5 6 7। चेन थोड़ी टाइट बनाएं क्योंकि ये सिल्क का धागा है। देखिए 2 चेन 3 स्पेस हम छोड़कर थर्ड में जाएंगे और वहाँ पर जाके हमें डबल क्रोशे 4 बना देने हैं। फिर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। वन 2 3 4। ये 4 हो गए। सेम हम वैसे ही फॉलो करेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम 4 डबल क्रोशे बनाए हैं और फिर देखिए ये पैटर्न फॉलो करना है। चेन 7, फिर फ्लावर है, फिर चेन 7 है, फिर 4 डबल क्रोशे। अब 4 डबल क्रोशे के हेड पे हमें बनाना है 7 चेन। टाइट चेन बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 चेन 7 कंप्लीट होने के बाद हमें बीट्स को पास करके यहाँ पर से स्लिप नॉट लेना है, उसे टाइट बना के। ये हमने 8 बीट्स को पास किए हैं। चेन 7 8 बीट्स। अभी ये 8 बीट्स के अराउंड में हमको कैसे बनाना है, हर एक बीट्स के पास चेन 3 सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे बनाते जाना और एक बीट को लास्ट में छोड़ देना है। 1 2 3 चेन 3 सिंगल क्रोशे। चेन 3 चेन 3 सिंगल क्रोशे। वन 2 3 सिंगल क्रोशे। फिर से चेन 3 1 2 सिंगल क्रोशे। फिर से चेन 3 1 2 3 चेन 3 देन सिंगल क्रोशे। अगेन चेन 3 2 3 सिंगल क्रोशे। वन मोर टाइम चेन 3 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हमारी एक बीट छोड़ दिए हमने, एक बीट छोड़ दिए। फिर से हमें क्या करना है, चेन 7 करना है, 2 स्पेस छोड़नी है। चेन 7 1 2 3 4 5 6 7 चेन 7
2 चेन 3 स्पेस छोड़ी और फिर से 4 डबल क्रोशे थर्ड जो स्पेस है उसमें हम करते जाएंगे। एक डबल क्रोशे हुआ, दो डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और ये चौथा हमारा 4th डबल क्रोशे। फिर से वही स्टेप फॉलो करना है। हमारा एक ये फ्लावर बन गया है, फिर से हमें वही फॉलो करते जाना है ताकि ऐसी लाइन हमारी ब्यूटीफुल बनती जाए। उसके लिए वापस से रैप करें फिंगर में और चेन 7 बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 बनाएं। फिर से हमें काउंट करके 8 बीट्स को वहाँ पर पास करनी है। 3 5 6 7 8 यस। ये हमारी बीट्स आ गई, 8 बीट्स हमारी। फिर उसके बाद में हमें कैसे लॉक करना है इसे स्लिप स्टिच बना के हमने लॉक किए थे। 8 बीट्स को करीब लाना है। यस, ये इस तरह से हम उसे टाइट कर लें और फिर से चेन 3 सिंगल क्रोशे सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम फ्लावर बनाने के लिए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी, हमें चेन 3 और सिंगल क्रोशे बनाना है। हमें चेन 7 हम बना चुके हैं, सॉरी चेन 3 बनाए और सिंगल क्रोशे बना के अटैच करना है हमें। चेन 3 सिंगल क्रोशे एक बीट्स के पास, हर बीट्स के पास हमें इस तरह से करते जाना है। 1 2 3 चेन 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 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 3 सिंगल क्रोशे, लास्ट बीट है उसको भी इसी तरह से 1 2 3 सिंगल क्रोशे, ये लास्ट बीट थी, ये भी ख़त्म। अब हमें कैसे करना है, फिर से चेन 7 करना है और जाके 4 डबल क्रोशे बना देने, 2 चेन 3 छोड़कर 2 3 4 5 6 7। अब हमें 2 चेन 3 स्पेस छोड़ी और थर्ड पे जाके 4 डबल क्रोशे। इस तरह से हम अटैच कर देते हैं फ्लावर को। 1 2 3 और ये है 4th। ये हमारे फ्लावर बन गए 3। देखिए
हमने ये आपको बता दिया कि कैसे ये बेसिकली बनाए जाते हैं। ये इस तरह से दिखेंगे लटकन की तरह और बहुत ही क्यूट दिखते हैं। आपको सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाना है। अभी ये हमारे पास बन गए 4 डबल क्रोशे, तो हम इसके ऊपर चेन 7 बनाएंगे। 8 बीट्स को स्लिप स्टिच कर नॉट से लॉक करेंगे। चेन 3 सिंगल क्रोशे हर बीट्स के पास बनाएंगे, एक बीट्स को ऐसे छोड़ देंगे। फिर चेन 7 बनाकर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन 3 स्पेस छोड़कर। सेम पैटर्न को फॉलो करते जाएं। जितनी लंबाई में ये लेस बनानी है, जहाँ तक आप यही पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग किस्म की बीड्स और थ्रेड का यूज़ करके। ये बनने के बाद दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।